हेलो दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं फिर से आपको एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से संस्कृत का ही बचे हुए प्रश्न लेकर आया हूं और मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं, यह बिहार बोर्ड के कक्षा 10 का संस्कृत का है पाठ 2। संस्कृत का पाठ 2 है भारत महिमा, जिसका नाम है भारत महिमा। उसी से संबंधित सारे प्रश्न आए हैं जो अभी तक 2025 से 11 तक जो भी आए हैं वो सभी प्रश्न हैं। तो मैंने प्रश्न संख्या 14 तक करा दिए थे पिछले वीडियो में। आज मैं प्रश्न संख्या 15 से आगे कराऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं। पहला 15 संख्या प्रश्न पे चलते हैं। गायंती देवा खाली स्थान पुरुषा सुर त्वात, यह पद किस पुराण से उद्धत है? जो श्लोक या जो भी है, श्लोक कह सकते हैं या मंत्र कह सकते हैं या पद कह सकते हैं। यह जो पद है किस पुराण से उद्धत है? तो कल मैंने बताया था कि पुराणों से सिर्फ 2 ही पद लिए गए हैं, या जो भी 2 ही श्लोक हैं। एक है विष्णु पुराण से, दूसरा है भागवत पुराण से। तो वो दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। और यह प्रश्न 2020, 2022 और 2024 काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये 3 साल पूछे जा चुके हैं, 20 में, 22 में और 24 में। यह प्रश्न को काफी ध्यान से याद कर लीजिएगा या याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है नारद पुराण, दूसरा ऑप्शन है विष्णु पुराण, तीसरा ऑप्शन है भागवत पुराण, चौथा ऑप्शन है गरुड़ पुराण। तो इसमें विष्णु पुराण या भागवत पुराण ये 2 ही हो सकते हैं। तो सही ऑप्शन है बी, विष्णु पुराण। क्या है? विष्णु पुराण। प्रश्न संख्या 16, भारत किससे सदा सेवित है? यह प्रश्न भी 3 साल पूछे जा चुके हैं, 2021, 2022 और 2025, मतलब इस साल भी पूछे जा चुके हैं। यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। ऑप्शन बोल देता हूं। ऑप्शन ए है नदियों से, दूसरा ऑप्शन है पर्वतों से, तीसरा ऑप्शन है सागरों से, चौथा ऑप्शन है इन सभी से। तो भारत किससे सदा सेवित है? तो इसका सही उत्तर है कि भारत में नदी भी है, पर्वत भी है, सागर भी है। तो मतलब भारत सागर के किनारे पे है, समुद्र या सागर जो भी हो। तो ये सभी से सेवित है। ऑप्शन डी होगा, सभी से सेवित है। प्रश्न संख्या 17 चलते हैं। भारत भूमि यानी मातृभूमि कैसी है? यह प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि यह प्रश्न 2020, 2022, 2023 और 2024 लगातार 4 साल पूछे, लगातार नहीं मतलब कि 4 साल अभी तक रिपीट किए जा चुके हैं। इसमें से 22, 23, 24 लगातार हैं और एक 2020 में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है विशाला, दूसरा ऑप्शन है निर्मला, तीसरा ऑप्शन है वत्सला और चौथा ऑप्शन है सभी। तो इनमें से सही ऑप्शन है या सही उत्तर है डी, मतलब सभी है। निर्मला भी है, विशाला भी है और वत्सला भी है, मतलब सभी। मातृभूमि कैसी है या भारत भूमि कैसी है? तो विशाला भी है, निर्मला भी है और वत्सला भी है, सभी है। 18 संख्या, प्रश्न संख्या 18, एतत् भारतम रिक्त स्थान
सदा पूजनीयम। रिक्त स्थान को उचित पद से भरे, यह प्रश्न 2023 में पूछा गया है। तो इस रिक्त स्थान को, खाली स्थान को भरना है। जो शब्द नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं, तो पहला ऑप्शन है माम, दूसरा ऑप्शन है अहम, तीसरा ऑप्शन है अस्माभि, चौथा ऑप्शन है मैं, मई, मई, मई। तो इसका सही उत्तर होगा अस्माभि। क्या होगा? अस्माभि। एतत् भारतम अस्माभि सदा पूजनीयम, ये पूरा शब्द या पूरा सेंटेंस होगा। तो ऑप्शन है सी। भारतीय धारा कैसी है? प्रश्न संख्या 19, भारतीय धारा कैसी है? यह प्रश्न 2023 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है अशोभना, दूसरा ऑप्शन है विशाला, तीसरा ऑप्शन है अशोभनीय, चौथा ऑप्शन है मलिना। तो हमने प्रश्न संख्या 17 में क्या बताया कि भारत भूमि कैसी है। धरा मतलब ये इसमें भी भूमि ही है। भारतीय धरा या भारतीय भूमि कैसी है, तो यहाँ भारत भूमि की बात कर रहा है या मातृभूमि, ये कर रहा है भारतीय धरा, मतलब दोनों एक ही प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बस थोड़ा सा अंतर है। तो उसमें जो जो ऑप्शन था तीनों है, लेकिन इसमें सिर्फ तीन में से एक ही है, वो है विशाला। तो सही ऑप्शन होगा विशाला, बी सही ऑप्शन है। 20, प्रश्न संख्या 20, जना एकत्व भावम वहन्तः पसंति। प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान में कौन सा पद रखेंगे? तो इसको पढ़कर हमें ये पता करना है कि रेखांकित ये है जना, मैंने रेखांकित करना भूल गया। जना शब्द है जो ये जना जो है, इस पद के जगह पे हम कौन सा ऐसा प्रश्नवाचक जिस चिन्ह शब्द या पद को रखें जिससे प्रश्न बनाया जा सकता है। यहाँ प्रश्न बनाना है, उत्तर नहीं लिखना है। क्या करना है? प्रश्न बनाना है। इसको पढ़कर लिखा हुआ यही है, प्रश्न निर्माण हेतु, मतलब प्रश्न बनाने के लिए। रेखांकित पद मतलब इस पद को हटाना है और इसके जगह पे ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी कस्य, ऑप्शन सी के और ऑप्शन डी किम, किसी एक को भरना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा या उत्तर होगा के। इस जगह पे जना के स्थान पे एकत्व भाव वहंता बसंती, के एकत्व भाव वहंता बसंती, ये प्रश्न बनेगा। इसका सही उत्तर है के। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 21 की ओर चलते हैं। कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? यह प्रश्न 2025 में पूछा गया है। यह प्रश्न 2025 में पूछा गया है। अब पहला ऑप्शन है ग्रामीण भूमि, दूसरा ऑप्शन है भारत भूमि, तीसरा ऑप्शन है अरण्य भूमि और चौथा ऑप्शन है मरुस्थलीय भूमि। तो यह पाठ जो है भारत महिमा ही है, और पहले ही बोला कि ये भारत के महिमा मंडन किया गया है। तो इसमें जो भी होंगे भारत ही हो सकता है। ग्रामीण भूमि तो है नहीं, अरण्य भूमि है नहीं, मरुस्थलीय भूमि है नहीं। तो कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? तो यह सही उत्तर होगा, ये सही ऑप्शन होगा भारत भूमि। 22 संख्या, अयम निर्मला रिक्त स्थान बहंतो बसंती। श्लोकांश मतलब श्लोक का जो अंश है ये किस पाठ से उद्धत है, मतलब किस पाठ से लिया गया है।
यह प्रश्न 2025 में पूछा गया। यह पाठ का नाम पूछा जा रहा है, तो पाठ का नाम क्या है? भारत महिमा। तो पहला ऑप्शन है भारत महिमा, दूसरा ऑप्शन है नीति श्लोका, तीसरा ऑप्शन है शास्त्रकारा, चौथा ऑप्शन है मंगलम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत महिमा। 22 का उत्तर होगा बी। बी बोल रहे हैं, गलत बोल दिए। भारत महिमा ए, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 23, देवगन क्या गाते हैं? यह प्रश्न भी 2025 में पूछा गया है। तो इसमें पहला ऑप्शन है रामायण, दूसरा ऑप्शन है गीत, तीसरा ऑप्शन है महाभारत, चौथा ऑप्शन है कविता। इसमें रामायण, महाभारत और कविता कोई का जिक्र आया नहीं है, तो सही ऑप्शन हम बी ही मारेंगे। गीत, देवगन क्या गाते हैं? गीत गाते हैं। गयंती देवा ऋचसं पुरुषा सुरत्वात्, यह पद किस पाठ से लिया गया है? मतलब कि किस पाठ से लिया गया है या किस पाठ से उद्धत है? तो एक चीज बता देता हूँ, सुरत्वात् है इस पाठ में, भारत महिमा पाठ में ये जो सुरत्वात् है ये सभी में आया है। तो अगर ये दिख जाए तो उम्मीद करना कि यह प्रश्न पाठ भारत महिमा से ही लिया गया होगा, या पद जो है भारत महिमा पाठ से ही लिया गया होगा। तो पहला ऑप्शन है भारतीय संस्कार, दूसरा ऑप्शन है मंगलम, तीसरा ऑप्शन है भारत महिमा, चौथा ऑप्शन है स्वामी दयानंद। तो उम्मीद करते हैं ऑप्शन सी आप लोग मारिएगा अगर प्रश्न आ जाए तो। भारत महिमा, इसका सही उत्तर है भारत महिमा। यह प्रश्न भी 2025 में ही पूछा गया है और इस पाठ में भारत महिमा पाठ 2 के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न इतना ही थे और यह वीडियो का अंत है। और इस पाठ का भी, यह पाठ का जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं समाप्त हो गए हैं और जो भी मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। और मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ और बोलना चाहता हूँ, जय हिंद, जय बिहार। पढ़िए और अच्छे नंबर लाइए। धन्यवाद।